अस्सलामुअलैकुम जी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए चैप्टर 1 मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। समझो क्या क्या उसने उसने कहा है कि इन तमाम पेयर दो पेयर्स उसने दिए होंगे। अब आगे 13 के जितने भी क्वेश्चन है उसने क्या बताना है कौन सी लार्ज क्वांटिटी है इनमें से। सही है। पहला देखो उसने कहा कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स में से बताना है इसमें से किसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स ज्यादा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के या ऑक्सीजन एटम्स के। मोल्स उसने दिए हुए, सिंपल है। मोल्स गिवन हो ना, उसमें मॉलिक्यूल्स निकालने। तो सिंपल आपने क्या करना है, दोनों को एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिख लो, टेबल की फॉर्म में जैसे मैंने लिखा हुआ है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर के साथ 6.02 10 की पावर 23 के साथ। तो जब मोल्स को मल्टीप्लाई किया इस नंबर के साथ आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स आ गए इसके 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। वैसे ही ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स गिवन थे, इसके पार्टिकल्स निकालो वो भी इतने आते हैं। तो कंक्लूजन हमने ये निकाला कि इसमें इस पार्ट ए में आपके पास इन दोनों के इंडिविजुअल पार्टिकल्स सेम हैं, किसी के लार्ज नहीं है। बोथ हैव सेम इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये कंक्लूजन लिखोगे हेडिंग दे के। सही हो गया। क्वेश्चन 13 पार्ट बी एक्सरसाइज चैप्टर 1 सबसे इजी क्वेश्चन। समझो अब उसने कहा है इनमें से किसका मैस ज्यादा है, ओजोन मॉलिक्यूल्स का या ऑक्सीजन एटम्स का। मोल्स उसने दिए हुए। मैस निकालना सिंपल फार्मूला लगाओ, मोल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल टू मैस ऑफ ओजोन डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ ओजोन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। मैस निकालना ना, चेक करना किसका मैस ज्यादा है। तो एक ऑक्सीजन का आपके पास मोलर मैस होता है 16, 3 ऑक्सीजन ने मल्टीप्लाई बाय 3 48। मैस निकालना, इसको रीअरेंज कर दो, मोल्स से जाके ये मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल है, मोल्स कितने गिवन है 0.4, मोलर मैस कितना है इसका आपके पास 48। अच्छा, इसके मोल्स कितने गिवन है 0.6। ऑक्सीजन एटम्स थे तो एक ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसका मैस आ गया 19.2 ग्राम, इसका मैस आ गया 6.4 ग्राम। तो कंक्लूजन निकलेगा कि मैस ऑफ 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स वो ग्रेटर होता है किसकी निस्बत, 0.4 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स की निस्बत। ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया। सही हो गया। क्वेश्चन 13 पार्ट सी एक्सरसाइज मोस्ट इजी, सबसे इजी। देखो उसने कहा मैस निकालोगे। अब उसने जो स्टेटमेंट चेंज कर दी, कंपाउंड चेंज कर दी कि C2H4 का ज्यादा मैस है या I2 का ज्यादा मैस है। तो कंपेयर कर लो जी। तो एक कार्बन का होता है आपके पास 12, दो कार्बन ने मल्टीप्लाई बाय 2। एक H का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको प्लस किया तो 26। एक आयोडीन का आपके पास होता है 127, दो आयोडीन थी मल्टीप्लाई बाय 2, आपके पास आ जाएगा 254। मोल्स से मैस निकालोगे, मोल्स का फॉर्मूला लिखाओगे, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। फॉर्मूला रीअरेंज होगा ताकि मैस एक साइड पे आ जाए। मोल्स आपके पास कितने गिवन है 0.6 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस कितना है इसका 26, आपके पास आंसर आता है 15.6। इसका मैस निकालो तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 254, आपके पास आता है 152.4। देख लो मैस किसका ज्यादा, आयोडीन का। तो मैस ऑफ 0.6 मोल्स आयोडीन के ज्यादा होता है मैस ऑफ 0.6 मोल C2H4 के। सिंपल था ना, मोस्ट इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 13 पार्ट डी एक्सरसाइज चैप्टर 1। इसमें कहा है कि आपने बतानी है क्वांटिटी इंडिविजुअल पार्टिकल्स निकालना है और बताना है कि किसका इंडिविजुअल पार्टिकल ज्यादा है, N2O4 के ज्यादा हैं या SO2 के ज्यादा हैं। सिंपल है, दोनों को कंपेयर कर लो। मोलर मैस सबसे पहले निकालो। एक नाइट्रोजन का होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ऑक्सीजन की तादाद 4 है। आपके पास मोलर मैस आ जाता है 92। SO2 का निकालो, एक सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 64। मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले इसका मोल्स निकाल दो, मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस गिवन था 4 ग्राम, मोलर मैस है 92, मोल्स आ जाएंगे 0.04। मैस इसका था 3.3, मोलर मैस है 64, मोल्स आ जाएंगे 0.05। इंडिविजुअल पार्टिकल्स निकाल लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रोस नंबर के साथ। 0.04 को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10 की पावर 23 से। 0.05 को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10 की पावर 23 से। इसके जो पार्टिकल्स आते हैं वो आते हैं 0.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इसके पार्टिकल्स आते हैं 0.30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। देख लो किसके ज्यादा है, आपके सामने 3.3 ग्राम SO2 के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं किसकी निस्बत, 4 ग्राम N2O4 की निस्बत। बात पे कहोगे नीचे कंक्लूजन में लिख देना। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 13 पार्ट ई चैप्टर 1 एक्सरसाइज जी। सबसे इजी सवाल, सबसे इजी सवाल। देखो
उसने कहा है कि 2.3 मोल्स आपके पास NaClO3 गिवन है, सही है, एंड 2 मोल्स आपके पास MgCl2 गिवन। तो आपने टोटल आइंस की तादाद बतानी है कि इनमें किस में ज्यादा होगी, 2.3 मोल्स NaClO3 में या 2 मोल्स MgCl2 में। आइंस की तादाद निकालनी है तो सबसे पहले इसको डिकम्पोज कर दो। NaClO3 जब डिकम्पोज होगा तो ये आपके पास जाएगा सोडियम Na पॉजिटिव में एंड ClO3 -1 में। वैसे ही MgCl2 जब डिकम्पोज होगा ये जाएगा Mg+2 में एंड 2Cl -1 में। टोटल आइंस बता देना, आइंस हमेशा उसके साथ लिखे जाते हैं, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, एंड यहाँ पे 2 पहले से ही था। तो इसको जब डिकम्पोज किया तो ये कुछ यूं बन गया। अब आइएगा, अच्छा एक NaClO3 मोल्स, जब एक आपके पास NaClO3 होगा एक मोल, उसमें पॉजिटिव आइंस कितने हैं, पॉजिटिव आइंस 1 है, नेगेटिव आइंस की तादाद भी कितनी है, 1 है। टोटल आइंस कितने हो जाएंगे, 1 + 1 = 2, 1 + 1 = 2। अब कितने मोल्स गिवन है, 2.3 मोल्स गिवन है। अब 2.3 मोल्स में कैसे आपने टोटल आइंस निकालोगे, पॉजिटिव आइंस कितने हो जाएंगे, एक मोल में एक है तो 2.3 मोल्स में कितने हो जाएंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करते 2.3 के साथ दिया जाएगा 2.3 मोल्स पॉजिटिव आइंस टोटल। वैसे नेगेटिव आइंस कितने हो जाएंगे आपके पास, ये भी 1 × 2.3, ये भी आपके पास आ जाएंगे 2.3, दोनों को प्लस कर दो आपके पास टोटल मोल्स आ जाएंगे 4.6 मोल्स, सही है। अब टोटल आइंस निकालना है ना आपने, तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, आइंस मतलब टोटल नंबर निकालना है तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10⁻23 के साथ 4.6 जब मल्टीप्लाई होगा टोटल आइंस आ जाएंगे 27.692 × 10⁻23। ये हमने निकाला NaClO3 में। अब निकालते हैं MgCl2 में। MgCl2 के केस में देखो कि एक MgCl2 में आपके पास जब एक मोल था तो पॉजिटिव आइंस कितने थे, एक था। नेगेटिव आइंस की तादाद कितनी थी, Cl टोटल कितने थे, यहाँ लिखा जाता है 2 थे। टोटल आइंस कितने हो गए, 1 + 2 आपके पास टोटल आइंस की तादाद हो चुकी है 3। अब 2 मोल्स गिवन कितने हैं इसके 2 मोल्स गिवन थे, तो 2 मोल्स में पॉजिटिव आइंस कितने हो जाएंगे, एक मोल में एक, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 × 2 = 2 मोल्स। नेगेटिव आइंस कितने हो जाएंगे, 2 × 2 = 4 मोल्स, दोनों को प्लस कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 मोल्स। अब आइंस की तादाद निकाल लो, टोटल आइंस मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10⁻23 से आंसर आ जाता है 36.12 × 10⁻23, सही हो गया। अब देख लो टोटल आइंस की तादाद किस में ज्यादा है, NaClO3 में या आपके पास MgCl2 में। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है आपने कि 2 मोल्स ऑफ MgCl2 के पास नंबर ऑफ टोटल आइंस ज्यादा हैं 2.3 मोल्स NaClO3 की निस्बत। मोस्ट इजी था ये, समझ आ गई बात जी। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन 13 पार्ट F एक्सरसाइज चैप्टर 1। मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद किस में ज्यादा है, 11 ग्राम H2O में या 11 ग्राम H2O2 में, दोनों को कंपेयर कर दो। मॉलिक्यूल्स बताने ना, सिंपल है। इसका मोलर मास निकालो, एक H का 1 तो 2H × 2, एक ऑक्सीजन का 16 टोटल आ जाएगा 18। मोल्स निकालो, मोल्स होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास इसका गिवन है 11, मोलर मास होता है इसका 18 अभी निकाला है। मोल्स इसके आ चुके हैं 0.61 मोल्स, 0.61 मोल्स। मॉलिक्यूल्स निकालो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर के साथ, आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही निकालने को उसने बोला था, तो मॉलिक्यूल्स की तादाद आपके पास आ जाएगी 3.67 × 10⁻23। वैसे ही H2O2 में निकाल लो, मोलर मास एक H का 1, 2H का × 2, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का × 2, टोटल आ जाएगा 34। मोल्स निकाल लो, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मास है 11, मोलर मास है 34, मोल्स निकाल लो 0.32, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10⁻23 के साथ, आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी 1.92 × 10⁻23। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों में को जब कंपेयर किया जाए तो 11 ग्राम H2O के पास ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं देन H2O2, सही हो गया। मोस्ट सिंपल था ये आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 13 पार्ट G एक्सरसाइज चैप्टर 1 जी। सोडियम आइंस, उसने कहा कि इन दोनों में सोडियम आइंस की तादाद किस में ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आप इसको डिकम्पोज कर लो ना। जब हम इसको डिकम्पोज करते हैं NaBr को, तो देखते हैं हम जब NaBr जब आपके पास डिकम्पोज होता है तो कितने सोडियम आइंस देता है ये। जब ये डिकम्पोज होगा तो आपके पास ये सोडियम बन जाएगा प्लस Br नेगेटिव आ जाएगा। तो आइंस की तादाद हमेशा उसके साथ लिखी जाती है 1। तो एक NaBr जब एक मोल जब इसका डिकम्पोज होता है आपके पास तो कितने सोडियम आइंस देता है, 1 मोल। अब उसने कहा जब 0.500 मोल्स इसके डिकम्पोज होते हैं तब सोडियम आइंस कितने आते हैं,
तो एक में एक बनता है तो 0.500 मोल्स में कितने बन जाएंगे, तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो आपके पास आ जाएगा 0.500 मोल्स, इतने ही मोल्स बनेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे NaCl के केस में। NaCl वैसे ही जब NaBr की बजाय जब NaCl आपके पास डिकम्पोज होता है तो NaCl जब डिकम्पोज होता है तब भी आपके पास जो सोडियम आइंस की तादाद बनती है ना वो 1 आती है, यहाँ पे लिखी जाती है तादाद। तो एक मोल जब आपके पास NaCl डिकम्पोज होता है तब भी सोडियम आइंस कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। अब ग्राम उसने दिया हुआ किलोग्राम, किलोग्राम को पहले ग्राम में लेके जाओ, तो सिंपल आपने किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1000 के साथ। तो जितनी भी वैल्यू किलोग्राम में गिवन है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आप चले जाओगे ग्राम में। तो 0.0145 किलोग्राम को 1000 से जब मल्टीप्लाई किया आप चले गए हो 14.5 ग्राम में। अच्छा पहले हमने मोल्स को मोल्स के साथ कंपेयर किया था क्योंकि यहाँ पे उसने मोल्स दिए हुए थे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले किलोग्राम को ग्राम में लेके जाना है, उसके बाद इसके मोल्स निकाल देने हमने। तो जब मोल्स निकाले हमने तो मोल्स का फार्मूला होता है मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस इसका गिवन है आपके पास कितना है 14.5, क्योंकि मैस हमेशा यहाँ ग्राम में लिया जाता है मोल्स निकालते हुए। डिवाइड बाय मोलर मैस आपके पास कितना आता है इसका 58.5, क्योंकि एक सोडियम का होता है 23, एक Cl का होता है 35.5, जब प्लस किया आपके पास आ गया 58.5। तो 14.5 का जब 58.5 पे डिवाइड किया तो मोल्स आपके पास आ चुके हैं 0.247। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 0.247 के साथ आपके पास आ जाएगा 0.247। तो मोल्स देख लो सोडियम आइंस किस में ज़्यादा हैं, आपके पास NaBr में मोल्स ज़्यादा आते हैं, ये 0.5 मोल्स हैं, ये आपके पास 0.2 मोल्स हैं। तो मोल्स की तादाद NaBr में ज़्यादा है बनिस्बत किसके, NaCl के। ये था आपके पास क्वेश्चन 13 का पार्ट जी। अब आ जाओ क्वेश्चन 13 का पार्ट H, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 जी। उसने कहा कि इसमें आपने बताना है कि यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 इसमें नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा है, दोनों को कंपेयर कर लो। मोलर मैथ इसका जो U235 का यूरेनियम 235 का 235 ही होता है, यूरेनियम 238 का 238 होता है। मैथ्स निकालना है आपने, मैथ्स को कंपेयर किया किस में ज़्यादा मैथ्स है। तो मॉलिक्यूल्स का फार्मूला आपके पास होता है मैथ्स डिवाइड बाय मोलर मैथ्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23। इसको रीअरेंज कर लो, मैथ्स यहाँ पे आ जाएगा। एंड जब इसको हमने सॉल्व किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास गिवन थे मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ्स हमने फाइंड किया 235 डिवाइड बाय 6.02 10 की पावर 23। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 235। वैसे ही इसको भी हमने रीअरेंज किया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 238। तो बता दो मैथ्स किसका ज़्यादा है। तो हम जानते हैं कि 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ यूरेनियम का मैथ्स ज़्यादा है किसकी निस्बत, 235 की निस्बत। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा अच्छे से, नहीं तो इसको रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।